Hello everyone. Myself Ash Mafare and welcome to O Digital Future YouTube channel. नमस्कार दोस्तों, महत्वपूर्ण संदेश। सभी को सुप्रभात, सभी को नमस्कार। हेलो, सब कैसे हो? आप कैसे हैं? दूरसंचार क्या करता है? दूरसंचार दूर तक सूचना के इलेक्ट्रॉनिक प्रसारण का साधन है। जानकारी वॉइस, टेलीफोन कॉल, डेटा, टेक्स्ट, चित्र या वीडियो के रूप में हो सकती है। आज दूरसंचार का उपयोग कमोबेश दूरस्थ कंप्यूटर सिस्टम को दूरसंचार नेटवर्क में व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है। दूरसंचार के 3 साधन कौन से हैं? आधुनिक युग से पहले लंबी दूरी के संचार के कई तरीकों में कोडेड ड्रम बीट, हॉर्न बजाना और सीटियां जैसी ध्वनियों का उपयोग किया जाता था। 20वीं और 21वीं सदी के दौरान आविष्कार की गई लंबी दूरी की प्रौद्योगिकियां आमतौर पर विद्युत शक्ति का उपयोग करती हैं और इसमें टेलीग्राफ, टेलीफोन, टेलीविजन और रेडियो शामिल है। दूरसंचार नेटवर्क के 4 प्रकार क्या हैं? दूरसंचार नेटवर्क कई प्रकार के होते हैं, जिनमें टेलीफोन नेटवर्क, रेडियो और टेलीविजन नेटवर्क, इंटरनेट, उपग्रह नेटवर्क, सेलुलर नेटवर्क और ऑप्टिकल नेटवर्क शामिल हैं। संचार और दूरसंचार के बीच क्या अंतर है? संचार टेलीफोन सेवा और संबंधित गतिविधियों के प्रसारण, स्थानांतरण या वितरण के लिए एक साइट। दूरसंचार इलेक्ट्रॉनिक डेटा या टेलीफोन संचार प्राप्त करने या प्रसारित करने के लिए एक या अधिक एंटीना का समर्थन करने के लिए विशेष रूप से बनाई गई संरचना। वैश्विक दूरसंचार सेवा बाजार का मूल्य 2021 में $1,602.5 बिलियन था और CIGR पर बढ़ते हुए 2031 तक $2,556.2 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। संचार उद्योग का मूल्य कितना है? 2022 में वैश्विक दूरसंचार सेवा बाजार का आकार 1.81 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान लगाया गया था और 2022 से 2030 तक 4.85% की पंजीकृत CAGR के साथ 2030 तक लगभग 2.65 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक होने की उम्मीद है। अमेरिकी दूरसंचार सेवा बाजार का मूल्य $429.5 था। 2022 में अरब दूरसंचार में रेडियो और टेलीविजन प्रसारण, केबल और उपग्रह वाहक और प्रदाता, इंटरनेट सेवा प्रदाता, ISP, वायर्ड और वायरलेस दूरसंचार वाहक, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, VoIP और रडार और उपग्रह संचालन सहित कई उद्योग शामिल हैं। फायदे दूरसंचार उद्योग को लाभ। दूरसंचार के कुछ लाभों की सूची निम्नलिखित है। कुशलता बढ़ाओ, सहयोग को प्रेरित करें, कार्यस्थल पर लचीलापन लाएं, समय की बचत, आमने सामने का संपर्क खत्म करें, कंपनी की संचार लागत बढ़ाएं, नियोक्ताओं और उनके कर्मचारियों के बीच अलगाव पैदा करता है। क्या दूरसंचार एक तकनीकी उद्योग है? जबकि दूरसंचार में अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारी तकनीक शामिल होती है, दूरसंचार को वास्तव में तकनीकी उद्योग के बजाय सूचना क्षेत्र का एक हिस्सा माना जाता है। दूरसंचार उद्योग में कौन से व्यवसाय हैं? सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT, सूचना प्रौद्योगिकी IT के लिए एक विस्तारित शब्द है जो एकीकृत संचार की भूमिका और दूरसंचार, टेलीफोन लाइनों और वायरलेस सिग्नल और कंप्यूटर के साथ साथ आवश्यक एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर, मिडलवेयर, स्टोरेज के एकीकरण पर जोर देता है। दूरसंचार में IT की क्या भूमिका है? सूचना प्रौद्योगिकी आधुनिक दूरसंचार की रीढ़ के रूप में कार्य करती है, जो विभिन्न नेटवर्कों में डेटा, आवाज और मल्टीमीडिया सामग्री के निर्बाध प्रसारण और आदान प्रदान को सक्षम बनाती है। क्या टेलीकॉम IT उद्योग में है? सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दूरसंचार उद्योग सभी दूरसंचार, टेलीफोन कंपनियों और इंटरनेट सेवा प्रदाताओं से बना है और मोबाइल संचार और सूचना समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूरसंचार में अगली बड़ी चीज क्या है? पूर्वानुमान हाल के वर्षों में सबसे प्रमुख दूरसंचार रुझानों में से एक, जो 2024 में और भी बड़ा होगा, 5G है, क्योंकि सेवा प्रदाता अपने 5G नेटवर्क फुटप्रिंट का निर्माण जारी रखते हैं और निर्माता अधिक 5G सक्षम डिवाइस बाजार में लाते हैं। क्या दूरसंचार उद्योग संतृप्त है? दुखद विडंबना यह है कि दूरसंचार उद्योग अपनी ही सफलता का शिकार बन गया है। ऑपरेटरों ने अपने बाजारों को संतृप्त कर लिया है और नई प्रौद्योगिकियों जैसे कि स्मार्टफोन ने वायरलेस डेटा की मांग में तेजी से वृद्धि की है। ऑन-पैसिव डिजिटल विभाजन को पाटने में कैसे मदद कर रहा है? लोगों और कंपनियों को नए तरीकों से जोड़ने के लिए दूरसंचार का उपयोग करते हुए ऑन-पैसिव डिजिटल विभाजन को कम करने की दिशा में जबरदस्त प्रगति कर रहा है। आज की दुनिया में दूरसंचार आवश्यक है और पिछले कई दशकों में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के विकास के कारण डिजिटल विभाजन स्पष्ट रूप से कम हो गया है। वस्तुओं और सेवाओं के अपने नेटवर्क का उपयोग करते हुए, जिसे ऑन पैसिव इकोसिस्टम OES कहा जाता है,
ऑनपैसिव लोगों और कंपनियों को डिजिटल युग में समृद्ध होने में सक्षम बना रहा है। ओकनेक्ट, ओनेट और ओमेल ऑनपैसिव के उत्पाद पोर्टफोलियो में कुछ उपकरण हैं जो डिजिटल अंतर को कम करने में सहायता कर रहे हैं। ये प्लेटफॉर्म उपयोगकर्ताओं को संचार, सहयोग और सूचना विनिमय के साधन के रूप में कार्य करके समाज के साथ संपर्क में रहने और नवीनतम परिवर्तनों और प्रगति पर गति बनाए रखने की अनुमति देते हैं। ऑनपैसिव के समाधान सहज कनेक्शन और भागीदारी प्रदान करते हैं, चाहे वो साथियों के साथ नेटवर्किंग के लिए हो, सहकर्मियों के साथ सहयोग करने के लिए हो या महत्वपूर्ण जानकारी तक पहुंच प्राप्त करने के लिए हो। इसके अलावा ऑनपैसिव अपने उपयोगकर्ता आधार की विभिन्न मांगों को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार के भुगतान और मुफ्त सामान प्रदान करता है। ऑनपैसिव का लक्ष्य प्रौद्योगिकी का लोकतंत्रीकरण करना और इन वस्तुओं को सुलभ बनाकर सभी के लिए डिजिटल समावेशन को प्रोत्साहित करना है। पहुंच और कनेक्टिविटी में सुधार लाने के उद्देश्य से कार्यक्रमों के माध्यम से ऑनपैसिव लोगों को आज की कनेक्टेड दुनिया में कनेक्शन बनाए रखने के मूल्य के बारे में शिक्षित कर रहा है। ऑनपैसिव का लक्ष्य डिजिटल अंतर को पाटना और दूरसंचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करके लोगों और कंपनियों को डिजिटल युग में समृद्ध होने के अवसर प्रदान करना है। रचनात्मक समाधानों के प्रावधान और एक जुड़ी हुई संस्कृति के प्रोत्साहन के माध्यम से ऑनपैसिव लोगों को बाधाओं से पार पाने और डिजिटल अर्थव्यवस्था में पूरी तरह से शामिल होने में सक्षम बना रहा है। क्या आप ऑनपैसिव के बारे में अधिक जानना चाहते हैं? onpassive.com पर जाएं और 3 निःशुल्क डिजिटल उत्पाद प्राप्त करें और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म ओकनेक्ट का 14 दिवसीय निःशुल्क परीक्षण प्राप्त करें। देखने के लिए धन्यवाद। वी आर सो इन इट टू विन इट। आज हमारे साथ रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद द वंस यू लव। Thanks for watching our videos. Important message now updated in English. We are in it to win it, dear all founders. Have a good day. This message to all our OnPassive family members. Thank you for watching. Hello everyone. How are you? What do telecommunications do? Telecommunications are the means of electronic transmission of information over distances. The information may be in the form of voice telephone calls, data, text, images, or video. Today, telecommunications are used to organize more or less remote computer systems into telecommunications networks. What are the 3 means of telecommunication? Several methods of long-distance communication before the modern era used sounds like coded drumbeats, the blowing of horns, and whistles. Long-distance technologies invented during the 20th and 21st centuries generally use electric power, and include the telegraph, telephone, television, and radio. What are the 4 types of telecommunication networks? There are many types of telecommunication networks, including telephone networks, radio and television networks, the internet, satellite networks, cellular networks, and optical networks. What is the difference between communications and telecommunications? Communications, a site for the transmission, transfer, or distribution of telephone service and related activities. Telecommunications, a structure built exclusively to support one or more antennae for receiving or transmitting electronic data or telephone communications. The global telecommunication services market was valued at $1,602.5 billion in 2021 and is projected to reach at $2,556.2 billion by 2031, growing at a CAGR. How much is the communications industry worth? The global telecom services market size was estimated at $1.81 trillion in 2022, and it is expected to surpass around $2.65 trillion by 2030 with a registered CAGR of 4.85% from 2022 to 2030. The US telecom services market was valued at $429.5 billion in 2022. Telecommunications encompasses many industries including radio and television broadcasting, cable and satellite carriers and providers, internet service providers, ISPs, wired and wireless telecommunications carriers, voice over internet protocol, VoIP, and radar and satellite operations. Benefits. Telecommunications industry benefits. Following is the list of some advantages of telecommunication. Improve efficiency. Inspire collaboration. Bring flexibility to the workplace. Save time. Eliminate face-to-face contact. Increase the communication costs of the company. Lead to isolation between employers and their employees. Is telecommunications a tech industry? While telecommunication does involve a lot of technology to carry its careers, telecom actually is considered to be a part of the information sector rather than the tech industry.
What businesses are in the telecommunication industry? Information and Communications Technology (ICT) is an extensional term for information technology, that stresses the role of unified communications and the integration of telecommunications, telephone lines and wireless signals, and computers, as well as necessary enterprise software, middleware, storage. What is the role of IT in telecommunication? Information technology serves as the backbone of modern telecommunications, enabling seamless transmission and exchange of data, voice, and multimedia content across diverse networks. Is telecom in the IT industry? The telecommunications industry is within the sector of information and communication technology is made up of all telecommunications, telephone companies and internet service providers and plays a crucial role in the evolution of mobile communications and the information society. What is the next big thing in telecommunications? Predictability. One of the most prominent telecom trends in recent years that will be even bigger in 2024 is 5G as service providers continue to build out their 5G network footprints and manufacturers bring to market more 5G capable devices. Is the telecommunication industry saturated? The sad irony is that the telecom industry has become a victim of its own success. Operators have saturated their markets, and new technologies, such as the smartphone, have exponentially increased demand for wireless data. How is OnPassive helping bridging the digital divide? Using telecommunications to link people and companies in novel ways, OnPassive is making tremendous progress toward closing the digital divide. Telecommunications is essential. In today's world, and in the last several decades, the digital divide has visibly narrowed due to the development of cutting-edge technology. Using its network of goods and services, referred to as the OnPassive ecosystem, OAS, OnPassive is enabling people and companies to prosper in the digital era. OConnect, ONet, and OMail are just a few of the tools in OnPassive's product portfolio that are assisting in closing the digital gap. These platforms allow users to keep in touch with society and stay up to speed on the most recent changes and advancements by acting as instruments for communication, cooperation, and information exchange. OnPassive solutions provide smooth connection and participation, whether it's for networking with peers, collaborating with co-workers, or getting access to crucial information. In addition, OnPassive provides a variety of paid and free goods to meet the various demands of its user base. The goal of OnPassive is to democratize technology and encourage digital inclusion for everyone by making these goods accessible. Through programs aimed at improving accessibility and connectivity, OnPassive is educating people about the value of maintaining connections in the connected world of today. The goal of OnPassive is to close the digital gap and provide chances for people and companies to prosper in the digital age by utilizing telecom technology. Through the provision of creative solutions and the encouragement of a connected culture, OnPassive is enabling people to get over obstacles and fully engage in the digital economy. Want to learn more about OnPassive? Go to onpassive.com and receive 3 free digital products and receive a 14-day free trial of OConnect, the video conferencing platform. Thank you for watching. Please subscribe, like, and share with the ones you love. Thanks for watching our videos.